नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम किचन के लिए पोट होल्डर बनाकर तैयार करेंगे जो हमारे बहुत काम आएंगे। हमने एक पुरानी जीन्स ली है और थोड़ा फैब्रिक ले लिया है पाइपिंग लगाने के लिए, और एक फोम शीट ली है जो हमारे पास पड़ी हुई थी, जिसकी चौड़ाई 6 इंच और लंबाई 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़रा सा। ये हमने फोम शीट ली है। आपके पास कोई फोम शीट हो या मोटा कपड़ा हो, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बेकार पड़ी थी, इसीलिए मैं इसी को यूज करूँगी, और ये थोड़ा मोटा भी है। हमने जीन्स में से 2 टुकड़े काट लिए हैं इसके बराबर, इससे थोड़ा उनको हम बड़ा काटेंगे। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बड़ा काट लेंगे। ये 6 इंच है, उसको हम 6.5 या 7 काटेंगे। एक पीस हम नीचे रखेंगे उल्टा करके, एक ऊपर से। इस तरह से हम 2 पीस लेंगे और अब हम इन पर सिलाई कर लेंगे। किसी भी तरह से आप सिलाई कर सकते हैं, मैं सीधा सीधा इसको करूँगी जिससे ये तीनों चीज़ जुड़कर तैयार हो जाए। इस तरह से हम इसकी कुल्टिंग कर लेंगे। इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। अच्छे से हम इस पर सिलाई करेंगे। ये ज़्यादा मोटा है, इसीलिए हाथों से दबाकर इस पर सिलाई हो जाएगी। इस तरह से हम पहले एक तरफ से करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। किचन में ये बहुत काम आते हैं। हाथों को बचाने के लिए हम इनसे गर्म बर्तन उतार सकते हैं और गर्म बर्तनों को इन पर रख भी सकते हैं। इस तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे। एक लाइन हमने कर ली है, अब दूसरी करेंगे। 4 लाइन इधर से होंगी, 2 उधर से होंगी। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम 2 पीस और लेंगे जिनकी चौड़ाई 6 इंच रहेगी और लंबाई उनकी 9 इंच रहेगी, जिसे हम थोड़ा सा कम काटेंगे और उसके हम 2 पीस बना लेंगे। इस तरह से हम थोड़ी बीच में इसको गोलाई देंगे जिससे हम इसमें हाथ डाल सकें। इस तरह से आप नाप कर काट लीजिए या ऐसे ही काट लीजिए। 1.5 इंच के लगभग गोलाई इसमें आएगी। बीच में से 1.5 इंच पर आप निशान लगा लीजिए। मैं तो बिना निशान के ही काट लिया है। अब हम इसके ऊपर इनको रखेंगे। हम उल्टा रख कर आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये कैसे इसके ऊपर लगेंगे। इस तरह से हम इनको लगाएंगे। हमने उल्टा करके आपको दिखाया है, लेकिन ये सीधा लगेंगे। बीच में हम इसके पाइपिंग लगा लेंगे। किसी भी कलर का आप कपड़ा, ये फैब्रिक ले सकते हैं और उसमें से हम रेब से पाइपिंग काटना आपको सिखाते हैं। इस तरह से हम कपड़े को मोड़ लेंगे और उसे बीच में से काट लेंगे। अच्छी तरह से दबाकर इसको हम बीच में से काट लेंगे। इस तरह से हम इसे काटेंगे। फिर हम इसमें से 1.5 इंच की पाइपिंग काट लेंगे। आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप काट सकते हैं। मैंने 1.5 इंच के करीब इसको काटा है। इस तरह से हम काट कर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से हम पाइपिंग काटेंगे। इस तरह से हम इनको काट कर तैयार कर लेंगे। दोनों कपड़ों में से काटेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इसी तरह से हम सभी को काट लेंगे। अच्छी तरह से काटने के बाद हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका ये है, आप इस तरह से देख लीजिए। आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे एक बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम जोड़ेंगे। अगर इससे कम चौड़ाई है तो हम उसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इधर से इस तरह थोड़ा वो कटे है तो इस तरह से हम दोनों तरफ से ऐसे ही जोड़ लेंगे। इसको हम अच्छे से जोड़कर अलग रख लेंगे।
अब हम छोटे पीस लेंगे, जिधर से हमने गोलाई दी थी उधर हम पाइपिंग लगा लेंगे। उल्टा कपड़ा रखेंगे, उस पर हम पाइपिंग का कपड़ा रखेंगे और अच्छे से हम उसे जोड़ लेंगे। अच्छी तरह से जोड़कर इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर हम इसको धागे को काटकर एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे या बाद में काट लें। इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और सीधा करके पाइपिंग को डबल मोड़ लेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। पाइपिंग इस तरह से लगा लेंगे। आप पाइपिंग मोटी या पतली लगा सकते हैं। इस तरह से लगाकर हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बड़े वाले पीस पर इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस को रखकर इस तरह से या आप पिन लगा ले या इस पर सिलाई कर ले। इस तरह से बीच में हाथ डालने का रास्ता बन जाएगा। आप सीधा सीधा भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सी गोलाई दे ली है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। इस पीछे की तरफ से ही हम इस पर इस तरह से लगा देंगे या पिछली तरफ से आप लगाना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरफ से हम इसको लगा सकते हैं। अच्छी तरह से हम इस पर लगा लेंगे। पाइपिंग को इसमें जोड़ने के बाद फिर मोड़कर सफाई से उसको अच्छे से लगा लेंगे। एक तरफ से लगकर तैयार हो गई है। नीचे वाले कपड़े को हम थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लेंगे और उसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ऐसे मोड़कर इसके ऊपर एक कपड़ा रखकर ऐसे सिलाई कर लेंगे। जितनी सफाई से पाइपिंग लगेगी उतना ही ये देखने में अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा धागे और कपड़े को हम काट लेंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। दूसरी तरफ से हम इसको पलटेंगे और कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक बराबर इसको मोड़े ऐसे रखकर हम इस पे सिलाई करेंगे चारों तरफ। हमने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है। अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम बारीक मोड़ कर इससे सिलाई करेंगे। आप इधर से मोड़कर उधर भी लगा सकते हैं। पाइपिंग दोनों तरफ से बराबर दिखाई देगी। अब हमने इस पे लगा ली है पाइपिंग। अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। अब ये बनकर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें किस तरह यूज करेंगे, इस तरह से हम इसमें हाथ डालेंगे और इस तरह से हम इससे बर्तनों को पकड़ लेंगे, जिससे हमारे हाथ में दोनों तरफ से हम हाथों में इस तरह से इसको डालेंगे और गरम पोट को हम पकड़ लेंगे, जिससे हमारे हाथ नहीं जलेंगे। बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम नीचे रखने वाले बनाएंगे जो 6 बाई 6 के हैं। 6 इंच बाई 6 इंच हमने फोम ले ली है। उसी के हिसाब से हम जीन्स में से कपड़े को काट लेंगे। एक कपड़ा हम नीचे रखेंगे और एक ऊपर रखेंगे। उसी तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। इस पर भी हम उसी तरह से सिलाई करेंगे। आप कोई भी डिजाइन बनाकर सिलाई कर लें। मैंने तो सीधा सीधा डिजाइन ही बनाया है। इस तरह से रखकर हाथों से इसको दबाकर इस तरह हम इस पर सिलाई करेंगे। मशीन को
से इसको निकाल कर धागा काट कर फिर हम दूसरी सिलाई इस पर करेंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। एक तरफ हो गई है, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। इनका किचन में होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे हाथों की सेफ्टी रहेगी और हम आसानी से अपना काम कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके दोनों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और इस पर भी हम उसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। चारों तरफ से हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से कपड़ा ऊपर रखकर पाइपिंग वाला हम इस तरह से सिलाई करेंगे। कॉर्नर पर हम मशीन को पहले इस तरह से सीधा चलाएंगे, फिर हम कॉर्नर पर इस तरह से इसको घुमाकर कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे। थोड़ा सा उसमें प्लेट पड़ेगी और ये अच्छी तरह से सफाई से कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। सभी कॉर्नर पर हम इसी तरह से करेंगे। अब पाइपिंग एक तरफ से लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसको दूसरी तरफ से लगाएंगे। आखिरी में हम कॉर्नर को इस तरह से बनाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से इस तरह से घुमाकर कपड़े को मोड़कर एक बराबर पाइपिंग लगा लेंगे। कपड़े को उल्टा करेंगे, इस तरह से एक बार मोड़कर इस तरह से मशीन चलाएंगे और पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। इस तरह से एक तरफ से कहीं से भी आप शुरू करें। डबल मोड़कर इस पर हम किनारे से सिलाई करेंगे और कॉर्नर को हम अच्छी तरह से बना लेंगे। कॉर्नर पर हम इस तरह से एक छोटी सी प्लेट डालेंगे और कॉर्नर अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से अब हम मशीन को इधर घुमा लेंगे, कपड़े को मोड़ेंगे और कॉर्नर को हम इस तरह से कॉर्नर अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। आप जितना सफाई से इसे लगाएंगे ये उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। आखिरी में हम इस तरह से कॉर्नर को बना लेंगे। अगली बार हम दूसरी तरह के आपको बनाकर दिखाएंगे। इस बार हमने अपनी पुरानी जीन्स से इसको बनाकर तैयार किया है। आप किसी भी मोटे कपड़े से इसको बना सकते हैं। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। इस तरह से दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने छोटे भी बनाए हैं जो इसी तरह से बनेंगे। उन पर हम गिलास, कटोरी, कोई भी गर्म चीज़ रख सकते हैं। हमने ये 6 बनाकर तैयार किए हैं। एक तरफ हमने मोटा फैब्रिक लगा है, दूसरी तरफ हमने रैक्सीन लगाई है। इस तरह से ये बनकर तैयार कर लिए हैं। ये किचन में बहुत ही काम आते हैं। अब ये सभी बनकर तैयार हो गए हैं। आपको मेरे ये कैसे लगे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हमारे पोट होल्डर बनकर तैयार हो गए हैं।